हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ फिर यहाँ पर उपस्थित हुए, जो कि आज हम पढ़ेंगे प्रणालिक्य। प्रणालिक्य पिछले दिनों हम लोग चुंबक का व्यवहार पढ़े थे, चुंबक के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रणालिक्य के बारे में। बहुत से हमारे दोस्त ये कह रहे थे कि प्रणालिक्य होता क्या है, प्रणालिक्य बना कैसे होता है, उसी के ऊपर आज हम लोग वीडियो बनाएंगे और आज हम लोग यही पढ़ेंगे। जो प्रणालिक्य प्रणालिक्य होता क्या है, प्रणालिक्य एक लंबी कुंडली होती है जो एक कार्डबोर्ड या फिर कागज के मोटे बेलनाकार आकृति में बनाया जाता है और उसके ऊपर तांबे का तार लपेटा होता है और इस तांबे के तार के ऊपर या फिर धागे धागे नुमा, आप लोग बहुत से तार को देखे होंगे जो प्लास्टिक चढ़ा होता है और कुछ तो ऐसा होता है जिसमें धागे लपेटे होते हैं। इसमें इस तार में ऐसे धागे लपेटे होते हैं, वो इस पर चढ़ाया रहता है। यह विद्युत रोधी होता है, मतलब विद्युत का प्रतिरोध करता रहता है ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो। और इसको जब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो इस जो तार होता है ये लपेटा होता है। जैसे अगर हम बनाए यहाँ पर आप बना नहीं सकते, इसमें पे हम नहीं तो बनाते हम लोग इस पे जो है एक, आप समझ लीजिए तार लपेटा होता है, मतलब धागा लपेटा होता है या फिर प्लास्टिक चढ़ाया होता है। आप लोग बहुत लोग गए होंगे अगर मैकेनिक की दुकान पे जो पंखा बनाते हैं, वहां देखेंगे जब कॉइल भरा जाता है तो उसमें कुछ तेल ऑयल डाला जाता है या फिर आप देखे होंगे एक पतली पतली सी जो सीट्स होती है उसमें काट काट के डाली जाती है, इसीलिए डाली जाती है क्योंकि शॉर्ट सर्किट ना हो। वहां ऐसे यहाँ भी है और इस तांबे के तार को उस कार्डबोर्ड पर लपेट देते हैं तो हमारा प्रणालिक्य बन जाता है। और प्रणालिक्य फिर उसके बाद एक इसे बैटरी से जोड़ देंगे। अगर हम देखेंगे इसे, अगर हम इसे बैटरी से जोड़ दें, सेल लगा दें और चाबी भी लगा दें, तो हमारा पूरा प्रणालिक्य बनकर तैयार हो जाता है। और अगर इसे स्वतंत्र पूर्वक कहीं लटका, एक दृढ़ रस्सी से अगर लटका अटैच कर दीजिए, मतलब लटका दीजिए इसे, तो ये हमारा पूरा प्रणालिक्य बनकर तैयार हो गया। ये जो है इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल हो गया। अब इसका पहला जो गुण है वो होता है धारावाही चालक, धारावाहिक प्रणालिक्य स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, पहला पॉइंट इसमें होता है जो हमारा जो प्रणालिक्य होता है, जैसे हम लोग पहले पिछले दिन चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते थे, वो उत्तर और दक्षिण ही दिशा में जाकर रुकता था, वैसे ही हम लोग प्रणालिक्य को भी एक स्वतंत्र पूर्वक स्वतंत्रता पूर्ण रूप से अगर हम इसे लटकाते हैं कहीं पर, तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही जाकर रुकेगी। अगर उसे थोड़ा भी अगर हम लोग उसका दिशा गलत कर दे, फिर से उसे घुमा दे, तो फिर भी वो आकर उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकेगी। और हमारा अगर दूसरा देखें, हम लोग अगर देखें, दूसरा हमारा है था, अगर हम लोग दूसरा जो है दो धारावाही प्रणालिक्य को प्रणालिक्य पास ले आने आने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है।
आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। इसे अगर हम लोग देखें, अगर यहाँ पर हम एक और प्रणाली ले जाएं जो कि वो भी ऐसे ही रहेगी, जो यहाँ पर ये भी लगा होगा, लगा होगा। अगर हम इसे पास पास ले जाएंगे तो इसका अगर ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये साउथ है। अगर इसे पास पास ले जाएंगे, जब नॉर्थ और साउथ मिलेगा, जैसे उसमें नॉर्थ नॉर्थ मिलता था तो प्रतिकर्षण होता था, और साउथ साउथ मिलता था तो प्रतिकर्षण होता था। नॉर्थ साउथ मिलता था तो आकर्षण होता था, और साउथ नॉर्थ मिलता था तो आकर्षण होता था। वैसे इसमें भी है। अगर नॉर्थ अगर नॉर्थ वाला पोर्शन अगर साउथ की ओर ले जाएंगे तो ये आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। अगर हम लोग यही अगर इसकी दिशा पलट दें, मान लीजिए ये उल्टा कर दें, साउथ इधर और नॉर्थ इधर कर दें, तो ये प्रतिकर्षित करने लगेगा। इसीलिए इसे चुम्बक की तरह व्यवहार करने वाला कहा गया, इसीलिए इसे चुम्बक की ही भांति समझा गया। इसका जो है और जब इसे स्वतंत्रता पूर्वक जब लटकाया गया था, तो वो जो जो ये उत्तर दिशा में रुका था, तो उस दिशा को हम लोग उत्तर खोजी दिशा दिए, उसे ही हम उत्तरी ध्रुव कहे थे। और साउथ में रुका था तो वो नॉर्थ साउथ दक्षिण खोजी या फिर दक्षिण ध्रुव कहा गया। उसे हम लोग अगर हम देखें तो अगर हम नॉर्थ को बनाएं तो कुछ ऐसा सिंबल जाता था इसका, जो कि ये क्लॉकवाइज चलता है। अगर क्लॉकवाइज होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज इसमें धारा चलती है। धाराएं जो है क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ये जो होता है ये इस दिशा में होता है। ये इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, और ये चुंबक की तरह, इसीलिए इस प्रयोग को करने के बाद ये समझ लिया गया कि ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, और इसे हम लोग प्रणाली कहें। अगर इसमें कोई मतलब कोई असंतुष्टि हो या फिर दुविधा हो तो आप जरूर पूछें, या फिर आपको कुछ ना समझ में आया हो वो भी पूछिएगा। अब हम लोग चलेंगे आगे और स्टेट का प्रयोग अगर देखेंगे, और स्टेट का प्रयोग क्या होता है। अब अगर हम देखें चुंबकीय क्षेत्र, सभी को ये डाउट होगा कि चुंबकीय क्षेत्र का जो खोज हुआ है वो उत्पत्ति हुई कैसे हुई है। यही इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे चुंबकीय क्षेत्र का खोज हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई। उसमें सबसे पहले एक वैज्ञानिक आते हैं जो कि ऑरस्टेट होते हैं। ऑरस्टेट का जो प्रयोग है ये बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। यही हम लोग आज देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसमें हम लोग तीन तीन फिगर बनाएंगे, तब हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव माइनस, प्लस माइनस, नेगेटिव प्लस, ये चाबी है। मतलब स्विच अगर हम कहें, कुंजी कहें, ये कुंजी है, मतलब की अगर मान लें।
की यानी चाबी, मतलब स्विच आप कह सकते हैं, की मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अभी हम लोग यही देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे इसमें दिखाई देगा। अभी देखेंगे आप लोग, ये जो है चालक तार है, ये भी चालक तार है, ये भी चालक तार है, चालक तार। चालक तार। अब हम यही देखेंगे, इसमें कंपास लगाएंगे वो तब देखेंगे। ये बहुत सरल है, आप अगर एक बार देखेंगे तो वो कंफर्म हो जाएगा। ये भी इस वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर हम इसमें एक कंपास लगा दें, मतलब अगर हम देखें तो क्षण चुम्बक, अगर कंपास यानी क्षण चुम्बक, क्षण चुम्बक अगर हम लगा दें इसमें, अगर अब हम देखें, अगर इसमें सबसे पहले ऐसे तीन चित्र बना लेना, और जो कि पहला चित्र में अगर हम देखें, इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। मान इसमें हम लोग धारा प्रवाहित नहीं करेंगे, इसका स्विच ऑफ कर रखेंगे, इसका स्विच ऑफ रखे हैं, तो इसमें कंपास में कोई हलचल नहीं आया, कोई हलचल नहीं आया, कुछ नहीं हुआ इसमें। इसमें थोड़ा भी हलचल नहीं है, ना ये नॉर्थ की ओर है ना ही साउथ की ओर है, ये शून्य विक्षेप दे रहा है। जब इसके बाद हम दूसरी फिगर में अगर हम देखें, फिगर बी में देखेंगे हम लोग, जब तो इसमें हम लोग पहले धारा प्रवाहित करेंगे। धारा जब हम प्रवाहित करेंगे, अगर स्विच ऑन करेंगे हम, तो इसमें का जो कंपास होगा वो मूव करेगा। अब वो मूव करेगा जिस ओर धारा प्रवाहित होती रहेगी उस ओर। अब धारा इस ओर मतलब प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, तो हमारा कंपास थोड़ा सा घूम जाएगा। ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ। हमारा कंपास घूम जाएगा। जब हम लोग धारा प्लस से माइनस की ओर भेज रहे थे, मतलब ए से बी की ओर भेज रहे थे, अभी यही धारा जब हम बी से ए की ओर भेजेंगे, तब देखना हमारा कंपास कैसे होता है। अभी हम देखेंगे, ये जो हमारा तीसरा जो फिगर होगा सी वाला, इसमें जो है कंपास जो है, देखिएगा इसमें कंपास थोड़ा इस ओर झुक जाएगा। ये आरेस्टेट इसी प्रयोग से देखे थे कि चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो कि धारा जब प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसी पहले फिगर में हम लोग देखे थे, तो पहला फिगर जो हम लोग देखे थे वो शून्य विक्षेप का था, और जो दूसरा जो फिगर जिसमें धारा नहीं प्रवाहित हो रही थी, दूसरा जो विक्षेप होता है, वो जो दूसरा फिगर में हम लोग जब धारा प्रवाहित किए, जो कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, ए से बी की ओर जब धारा हम लोग प्रवाहित किए थे, तो इसका जो विक्षेप है ये थोड़ा सा ए से बी की ओर घूमा था, और थोड़ा विक्षेप आया था, मतलब विक्षेप आया था। जब इसको हम लोग धारा बढ़ाते जाएंगे, और इस कंपास को हम धारा की मात्रा अगर इसमें हम बढ़ाते जाएं, और इस कंपास को पास लेकर जाएं और पास लेकर जाएं, तो इसका जो है रीडिंग बढ़ता जाएगा। मतलब इसका जो रीडिंग होगा वो बढ़ता जाएगा, जल्दी जल्दी वो विक्षेपित होगा। और जब हम लोग तीसरी स्थिति में पहुंचे, जब इसकी हम धारा को उलट दिए, मतलब माइनस से इस धारा का दिशा जब हम लोग बदल दिए थे, तो इसका जो विक्षेप होता है ये बदल गया था। जैसे हम धारा विपरीत किए थे, तो तब धारा, इसका जो कंपास का जो तीर होता है, जो क्षण चुंबक विपरीत दिशा में मूव कर गया। ये हम लोग आरेस्टेट का प्रयोग देख लिए। आरेस्टेट के प्रयोग में यही बताया कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है किसी तार, किसी चालक क्षेत्र में। अगर आप लोग किसी तार को लिए होंगे, उसमें अगर आप किसी क्षण चुंबक को ले जाएंगे, आप देखेंगे कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होगा। अगर हम और आगे देखें, दूसरी ओर अगर देखेंगे, तो अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे, जो कि
एक नई वीडियो के साथ जब हम लोग आएंगे, तो अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर बल। हम लोग उसमें देखेंगे कि दाएं हाथ की हथेली का नियम और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, उस दो चीज उसमें देखेंगे और इसे हम लोग एकदम ट्रिक से याद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।